Hello bachcho, let's see this question. The question says monochromatic light from a narrow slit illuminates two parallel slits producing an interference pattern on a screen. The separation between the screen and the split is reduced to half. The fringe width is option A है is double, option B become 4 times, option C है becomes 1/4, option 4 है become half. सो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है फ्रॉम ए नैरो स्लिट इल्यूमिनेट करती है टू पैरेलल स्लिट को, जो कि प्रोड्यूस करती है एन इंटरफेरेंस पैरेंट ऑन ए स्क्रीन। सो जो सेपरेशन है बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट उसको रिड्यूस किया जाता है टू द हाफ। तब हमें बताना है कि जो फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, ओके। सो हम जानते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज द बीटा विच इज इक्वल टू द लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहाँ पर बीटा हमारे पास फ्रिंज विड्थ है एंड लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी हमारे पास है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स से, सेपरेशन बिटवीन स्लिट से। एंड जो कैपिटल डी है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सेपरेशन है बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट उसको रिड्यूस किया जाता है टू द हाफ। तब फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा। तो यदि हमारे पास है जो डी हमारे पास है, अज्यूम करेंगे डी डैश है, जो कि हो जाएगा डी अपॉन 2। दैट मीन्स जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है वो हाफ कर दिया, तो हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी दैट इज बीटा डैश विच इज इक्वल टू द लैम्डा इंटू डी डैश हो जाएगा अपॉन स्मॉल डी। तो ये हो गया हमारे पास है लैम्डा इंटू डी अपॉन 2d, 2d, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज विड्थ है वो बिकम्स हाफ। सो फ्रिंज विड्थ बिकम हाफ। कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बिकम half. Okay, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.